इस कहानी की शुरुआत में एक पहाड़ी पर एक छोटे से घर को दिखाया जाता है जहाँ पर एक अस्तबल भी है। और इस अस्तबल में तीन बड़े डोंकी और एक छोटा सा डोंकी रहता है। इस छोटे डोंकी का नाम स्मॉल वन है, जो ताकत में काम में बाकी डोंकी से बहुत पीछे है। तभी यहाँ पर क्रिस्टोफर आता है। इन डोंकीज का जो मालिक है उसके बेटे का नाम क्रिस्टोफर होता है। और क्रिस्टोफर स्मॉल वन को उठाता है। वो कहते हैं तुम्हें उठना पड़ेगा, नहीं तो फादर तुम्हें देख लेंगे और ये उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। उसके कहने पर स्मॉल वन उठ जाता है। दरअसल स्मॉल वन और क्रिस्टोफर एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये हमेशा एक दूसरे के साथ खेलते हैं। और तभी क्रिस्टोफर के डैड बोलते हैं चलो हमें काम पर जाना है। और अब क्रिस्टोफर के डैड और इनके पास जितने भी डोंकीज होते हैं ये सब को लेकर एक पहाड़ पर लकड़ियाँ लेने के लिए जाते हैं। वहाँ पर सभी डोंकीज के ऊपर लकड़ियाँ रख दी जाती है, लेकिन स्मॉल वन सबसे कमज़ोर होता है। वो ज़्यादा लकड़ियों का भार नहीं उठा सकता। इसीलिए क्रिस्टोफर उसके ऊपर छोटी छोटी लकड़ियाँ रखता है, लेकिन शायद स्मॉल वन के लिए ये भी बहुत भारी है। और जब वो एक पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे होते हैं तभी स्मॉल वन फिसल जाता और सारी लकड़ियाँ गिर जाती है। क्रिस्टोफर भागता हुआ जाता है, वो लकड़ियाँ उठाता है और अब वो अपने हाथ में कुछ लकड़ियाँ उठाकर ऊपर आता है। वहाँ पर क्रिस्टोफर के डैड क्रिस्टोफर को बोलते हैं तुम्हें नहीं लगता कि स्मॉल वन तुम्हारा काम नहीं कर रहा, बल्कि ये तुम्हारा काम बढ़ा रहा है। क्रिस्टोफर बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरी बहुत मदद करता है। और इसके बाद ये वापस घर आ जाते हैं। क्रिस्टोफर के डैड क्रिस्टोफर को कहते हैं तुम्हें नहीं लगता कि स्मॉल वन दूसरे डोंकीज के बराबर खाता है। क्रिस्टोफर कहता है कि हाँ, इसकी भूख बहुत अच्छी है। उसके डैड बोलते हैं कि जितना ये काम करता है उस काम से इसके खाने का खर्चा भी नहीं निकलता। क्रिस्टोफर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, आज ये थोड़ा सा थका हुआ था, कल ये अच्छा काम करेगा। उसके डैड बोलते हैं कि अब ये बूढ़ा हो चुका है, इसकी शक्ति खत्म हो चुकी है और हमें इसे बेचना होगा। इस बात से क्रिस्टोफर को बहुत दुख होता है। वो स्मॉल वन के गले लगकर रोने लगता है। दरअसल वो किसी भी हाल में उसे छोड़ना नहीं चाहता। वो अपने डैड से रिक्वेस्ट करता है, पर उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें समझना होगा, यहाँ गाँव में पहाड़ों में काम बहुत हार्ड है और स्मॉल वन इतना हार्ड काम नहीं कर सकता। मैं इसे कल शहर में बेच आऊँगा। शहरों में काम आसान होता है, वहाँ पर इसकी ज़िंदगी अच्छी रहेगी। इसके बदले हमें एक सिल्वर कॉइन भी मिल जाएगा। और अब क्रिस्टोफर को हालातों को समझना पड़ता है। वो अपने डैड से कहता है क्या मैं इसे बेचने के लिए जा सकता हूँ। उसके डैड कहते हैं कि हाँ तुम जा सकते हो। ये कहकर क्रिस्टोफर के डैड वहाँ से चले जाते हैं। क्रिस्टोफर स्मॉल वन को कहता है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, कल के बाद तुम्हें लकड़ियाँ नहीं उठानी पड़ेंगी और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें किसी को भी नहीं बेच दूंगा, बल्कि ऐसे इंसान को बेचूंगा जो तुम्हें प्यार करे, तुम्हारा ध्यान रखे। और अब अगले दिन ये दोनों के दोनों शहर में जो मार्केट होती है उसके गेट पर पहुंच जाते हैं। वहाँ गेट पर जो दरबान होता है वो इनसे पूछता है कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। क्रिस्टोफर कहता है कि मैं अपने डोंकी को जिसका नाम स्मॉल वन है उसे बेचना चाहता हूँ। उसे देखकर वो दरबान बहुत हंसता है। वो कहता है ये एक ही जगह बिक सकता है, यहाँ से तीसरी दुकान में चले जाओ। और अब क्रिस्टोफर और स्मॉल वन उस दुकान के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर एक आदमी चाकू पर धार लगा रहा होता है। वो कहता है कि इस डोंकी के बदले मैं तुम्हें एक सिल्वर कॉइन दे सकता हूँ। क्रिस्टोफर कहता है ठीक है, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम इसका ध्यान रखोगे। वो बताता है कि मैं एक टैनर हूँ, जानवरों की खाल निकाल कर उसका सामान बनाता हूँ। ये सुनकर क्रिस्टोफर और स्मॉल वन दोनों बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। और अब ये एक एक करके पूरी मार्केट में घूमते हैं, लेकिन स्मॉल वन को कोई भी नहीं खरीदना चाहता। और तभी इन्हें एक जगह दिखती है जहाँ पर घोड़ों की बोली लग रही होती है। क्रिस्टोफर स्मॉल वन को लेकर स्टेज पर चढ़ जाता है। जो यहाँ पर बोली लगवा रहा होता है वो कहता है यहाँ पर सिर्फ घोड़ों की बोली लगती है, हम इसे यहाँ पर नहीं बेच सकते क्योंकि ये एक बहुत ही कमज़ोर गधा है। इस बात पर वहाँ पर खड़े सभी व्यापारी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं। क्रिस्टोफर अपने स्मॉल वन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो उसकी बहुत तारीफ करता है। वो कहता है बहुत समझदार है, बहुत अच्छा है और ये चाहे तो राजा को भी अपनी पीठ पर बैठा कर चल सकता है। बोली लगाने वाला आदमी इस बात पर बहुत हंसता है और वो स्मॉल वन की पूंछ खींचता है। वो कहता है कि इसकी बोली शुरू होती है 1000 सिल्वर कॉइन से। और ये सुनकर वहाँ पर सभी और भी जोर से हंसना शुरू कर देते हैं क्योंकि इसकी कीमत एक सिल्वर कॉइन से ज़्यादा नहीं है। और अब वो आदमी स्मॉल वन के ऊपर बैठ जाता है जिससे स्मॉल वन को बहुत तकलीफ होती है। और तभी स्मॉल वन उससे अपनी पीठ से उछालकर लात मारता है और इसके बाद ये दोनों के दोनों यहाँ से भी भाग जाते हैं। धीरे धीरे पूरा दिन इसी तरह से गुजर जाता है और स्मॉल वन को कोई भी नहीं खरीदता। रात होने के साथ पूरा बाजार बंद हो गया है और ये दोनों एक जगह आकर बैठ जाते हैं। दोनों के दोनों उदास हैं।
क्रिस्टोफर को स्मॉल वन को किसी भी कीमत पर बेचना है, क्योंकि उसके डैड ने कहा था कि तुम्हें इसे बेचकर ही घर आना होगा। और अब क्योंकि स्मॉल वन नहीं बिका तो उसे पता है कि कल उसके डैड इसे किसी को भी बेच देंगे, और वो ऐसा नहीं चाहता। ये दोनों के दोनों उदास बैठे होते हैं और तभी इन्हें आवाज़ आती है, क्या तुम ही इस डोंकी के ओनर हो? क्रिस्टोफर कहता है कि हाँ। वो कहते हैं कि मुझे अपनी वाइफ को बेथलेहम ले जाना है, क्या तुम इस डोंकी को बेचना चाहोगे? इसके बदले मैं तुम्हें 1 सिल्वर कॉइन दे सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये बहुत कम है। क्रिस्टोफर कहता है कि नहीं, ये बहुत है, मैं चाहता हूँ कि इसे एक अच्छा घर मिले। वो कहते हैं तुम चिंता मत करो, इसके पास एक अच्छा घर होगा और साथ ही साथ मैं इसका ध्यान भी रखूँगा। इस बात से क्रिस्टोफर को बहुत खुशी होती है और अब स्मॉल वन भी बहुत खुश है, क्योंकि उसे एक अच्छा घर मिल गया है जैसा कि क्रिस्टोफर चाहता था। और अब स्मॉल वन अपने नए मालिक के साथ जाने लगता है। वो पीछे पलटकर क्रिस्टोफर को देखता है और उसे एक आखिरी अलविदा कहता है और खुशी खुशी अपने मालिक के साथ चला जाता है। क्रिस्टोफर भी अब बहुत खुश है, क्योंकि उसके दोस्त को अब एक नया घर मिल गया है। वो दूर पहाड़ी से अपने दोस्त स्मॉल वन को जाते हुए देखता है, जिसकी पीठ पर एक लेडी बैठी होती है। और कुछ ही देर बाद हमें बेथलेहम के आसमान पर ब्राइट स्टार दिखाया जाता है, जो इस बात का प्रतीक होता है कि आज जीसस का जन्म हुआ है। दरअसल जिन्होंने स्मॉल वन को खरीदा था वो और कोई नहीं बल्कि सेंट जोसेफ थे, और स्मॉल वन जिन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर ले गया था वो मदर मेरी थी, जो कि प्रेग्नेंट थी। इसीलिए उन्हें स्मॉल वन की जरूरत थी। आज 25 दिसंबर होता है, जिस दिन यीशु का यानी जीसस का जन्म हुआ था, और इसीलिए 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। हालांकि एक छोटी सी प्यारी सी काल्पनिक कहानी है, लेकिन अपने आप में ये हमें बहुत बड़ी सीख दे जाती है। ये हमें सिखाती कि हमें एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे पर विश्वास करना, एक दूसरे की सुरक्षा करना, ये जिंदगी में कितना ज़रूरी है। अगर स्मॉल वन के साथ क्रिस्टोफर की जगह कोई और होता तो शायद वो उसी दुकान में उसे बेच देता जहाँ पर जानवरों की खाल निकाल कर चीज़ें बनाई जाती हैं। लेकिन क्रिस्टोफर को स्मॉल वन पर विश्वास था कि उसके अंदर कोई खास बात है, वो सबसे अलग है। बावजूद इसके कि वो बहुत कमज़ोर होता है, पूरी दुनिया उसे धुतकारती है, लेकिन क्रिस्टोफर अपना विश्वास उसके ऊपर से कभी नहीं खोता। न सिर्फ कहानियों में बल्कि असल ज़िंदगी में भी ऐसा हुआ है कि जब किसी ने किसी के ऊपर विश्वास किया है, उसे विश्वास दिलाया है, तो उसने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो इस दुनिया के लिए एक मिसाल बन गए। ये कहानी सन 1940 में चार्ल्स तेजवाल ने लिखी थी। सबसे पहले इस कहानी को रेडियो पर सुनाया गया था और उसके बाद सन 1978 में वॉल्ट डिज्नी ने इस पर एनिमेटेड पिक्चर बनाई, द स्मॉल वन, जो पूरी दुनिया को बहुत पसंद आई, जिसे कई दशक बीत जाने के बाद भी लोग नहीं भूले। आज भी ये कहानी कई लोगों की एक फेवरेट कहानी है। उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये कहानी पसंद आई होगी।